संभावना है कि उसके साथ मतलब अभी भी पुलिस जो है वो क्लियर होके नहीं बता पा रही है, कह रही है कि संभावना है उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। परिजनों का सवाल उठाना भी जायज है जब प्रशासन बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी जांच के सीधा पूरे मामले को आत्महत्या का नाम देती है, तो आखिर प्रशासन पे इंसान कैसे विश्वास करे? ऐसा देखा जा रहा है कि जिस हॉस्टल से बच्ची को बेहोश अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वो हॉस्टल भी ऐसे ही है, उस पर किसी प्रकार की कोई छापेमारी नहीं की गई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है या जिसे संचालिका कह सकते हैं, नीतू अग्रवाल, वो कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। नीट छात्रा का मामला जो है लगातार गहराता जा रहा है। इस पर सभी मीडिया कर्मी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं और सवालों की मांग कर रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं हूं आपके साथ स्नेहा और हमारे सहयोगी हमारे साथ संजना मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर की शुरुआत से। 5 जनवरी को जहानाबाद से नीट छात्रा जो है वो करीब 3:35 पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है, जिसके बाद से 6 जनवरी को छात्रा अपने हॉस्टल में बेहोश अवस्था में पाई जाती है, जिसके बाद से उसे कुछ कर्मियों के द्वारा कंकड़बाग के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है। उसके बाद से डॉक्टर उसे रेफर करते हैं और फिर उस लड़की को है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। लड़की के हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं, जिसके बाद से प्रभात मेमोरियल से उसे मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है और वह समय आता है 11 जनवरी का, जब लड़की अपना दम तोड़ देती है। लड़की की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर जो है उसे मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद से पुलिस से जब तमाम सवाल किए गए तो पुलिस इन सभी सवालों से बचते हुए नजर आती है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है इससे इनकार करते हुए साफ नजर आती है। जिसके बाद से पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सामने आता है, जिसमें यह साफ पाया गया है कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो सामने आया है। देखिए, ये पूरा मामला सामने कब आया, लोगों की नजर में कब आया? जब शव को लेकर परिजन गुलबी घाट पहुंचे थे, जिसके बाद परिजनों का ये कहना है कि पीएमसीएच के किसी कर्मी की तरफ से उन्हें फोन आता है कि आपकी बच्ची के साथ सिर्फ मृत्यु नहीं हुई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद जो परिजन है उसका शव ले जाकर कारगिल चौक पे रखते हैं और न्याय की मांग करते हैं। उसके बाद ये पूरा मामला नजर में आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें प्रशासन पे उठाया जाता है। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, बिना किसी जांच के प्रशासन सीधा इसे आधिकारिक रूप में आत्महत्या का नाम देकर केस को बंद करने की कोशिश करती है। जिसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि किसी यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जाता है, जिसका साफ तौर पे मतलब है कि इस मामले में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जबरदस्ती की कोशिश की गई है, जो तमाम खरोचे हैं, जो तमाम चोटें लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन 3 अस्पतालों में बच्ची पहले गई, सबसे पहले सहज सर्जरी गई, डॉक्टर सहजानंद की क्लिनिक में गई, उसके बाद वहां से उन्हें रेफर किया गया प्रभात मेमोरियल, और प्रभात मेमोरियल के बाद भी उन्हें मेदांता में ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हुई। इन तीनों जगहों पे इन लोगों को, ये जो लोग उनका इलाज कर रहे थे, उन लोगों को उनके शरीर का कोई चोट नहीं दिखा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब एक डॉक्टर इलाज कर रहा है तो चोटें तो दिखनी चाहिए, किसी को भी चोटें नहीं दिखी। प्रभात मेमोरियल का कहना है कि मैंने 6 जनवरी को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, मेरे तरफ से सूचना दे दी गई थी 6 ही जनवरी को, जब लड़की को प्रभात मेमोरियल ले जाया गया। सहज सर्जरी की अगर बात करें, जहां पहले जहानाबाद की बच्ची को पहले एडमिट कराया गया, उनका वो भी सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि मैंने प्रभात मेमोरियल उनको रेफर किया ही नहीं था। वो सीधा नकार रहे हैं कि मैंने प्रभात मेमोरियल ही रेफर नहीं किया, मैंने कहीं और रेफर किया था। जो लोग उनको लेकर आए थे वो लोग उसे प्रभात मेमोरियल लेके गए। उसके बाद जब मेदांता में उनकी मृत्यु हुई, वहां से भी किसी पोस्टमार्टम में ये नहीं दिया गया, वहां से भी कभी कोई जवाब नहीं आया कि उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न हुआ है। 3 अस्पतालों में बच्ची गई और तीनों अस्पतालों में इस बात को लेकर कोई हामी नहीं भरी गई कि यहाँ पे बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी को चोटें नहीं दिखी। अचानक से जब पीएमसीएच से फोन आता है परिजनों को, तो परिजन शव ले जाकर कारगिल चौक पे रखते हैं और वहां से न्याय की मांग करते हैं। जिसके बाद सम्राट चौधरी एसआईटी टीम का गठन करती है। लेकिन एसआईटी टीम पे भी परिजन सवाल उठा रही है। परिजनों का सवाल उठाना भी जायज है जब प्रशासन बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी जांच के सीधा पूरे मामले को आत्महत्या का नाम देती है, तो आखिर
प्रशासन पे इंसान कैसे विश्वास करे? हाँ, और फिर उसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एसआईटी का जो गठन किया गया है उसमें भी वही पुलिस जो है वो मामला की जांच में जुटे हुए हैं, और वही पुलिस जो है कुछ समय पहले जो है इस घटना से साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे थे कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसे में परिजनों की चिंता जो है लाजमी है, क्योंकि आखिर पुलिस प्रशासन इतने दिनों से क्या कर रही थी, जब परिजनों की तरफ से भी काफ़ी मीडिया वाले जो है उनके घर पहुंच रहे हैं, तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि बच्ची के साथ क्या हुआ, जिसमें जो परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्ची के साथ गलत हुआ है तो उससे न्याय मिलना ही चाहिए। तब ऐसे में हम सवाल उठाते हैं कि आखिर में बच्ची को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो घटनाएं हैं वो तमाम तरह पर हमेशा ही घटती रहती हैं, लेकिन जो न्याय है वो मिल नहीं पाता है। एसआईटी टीम की आप बात कर रही हैं स्नेहा, एसआईटी टीम की जांच जो है वो भी कहीं ना कहीं जहानाबाद और परिजन के ही इर्द गिर्द नजर आ रही है। एसआईटी टीम परिजनों के आसपास अपनी जांच को बैठा रही है, जहानाबाद में जांच चल रही है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ये मामला है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है या जिसे संचालिका कह सकते हैं, नीतू अग्रवाल, वो कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि प्रशासन का कहना है उन्हें अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई, आखिर कहाँ है वो? अभी तक हमें कहीं भी किसी मीडिया रिपोर्ट में ये नहीं आया है कि नीतू अग्रवाल अरेस्ट है या पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल। नीतू अग्रवाल अगर संचालिका थी, वो वार्डन थी, आखिर वो कहाँ है? उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? जो बच्चियां आसपास रह रही थी, एक इकलौती वो लड़की नहीं थी, आसपास जो बच्चियां थी उसी हॉस्टल में, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? हॉस्टल के मालिक तक से को लेकर कोई खास बातें अभी सामने नहीं आ रही है। एसआईटी की भी पूरी जांच जहानाबाद और परिजनों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक और वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, उस मेडिकल शॉप का, मेडिकल दुकान का, जहाँ पे ये पूछा गया, एक मीडिया कर्मी जाकर पूछते हैं कि क्या बच्ची ने आपके पास से दवाइयाँ ली, क्योंकि 90 दवाइयों का ये मामला है। प्रशासन का कहना था कि 90 दवाइयाँ ली थी बच्ची ने। 90 दवाइयाँ आपको भी पता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। उन्होंने भी साफ नकार दिया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से दवाइयाँ नहीं ले जाएंगे। तो जब इतने जांच हो रहे हैं तो पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जांच क्यों नहीं हो रहा है? एसआईटी टीम की जांच वहां क्यों नहीं पहुंच रही? वहां के आसपास का मामला क्यों नहीं जा रही? जहानाबाद ही। और अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि जिस हॉस्टल से बच्ची को बेहोश अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वो हॉस्टल भी ऐसे ही है, उस पर किसी प्रकार की कोई छापेमारी नहीं की गई है। लेकिन और इसी बीच जो पुलिस यह लगातार कह रही है कि कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लड़की जहानाबाद जब स्टेशन पर पहुंचती है, वहां के सीसीटीवी फुटेज ले ले या फिर यहाँ पटना जंक्शन के फुटेज ले ले, उस रास्ते से जहां वो हॉस्टल के रास्ते हैं, हॉस्टल के फुटेज ले ले सीसीटीवी। तो पुलिस ऐसे कह रही है कि उन्होंने तमाम सीसीटीवी फुटेज को इसमें इंक्लूड किया है, जिसके आधार पर यह जांच चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो है पुलिस सबसे पहले ही ये कहते नजर आ रही थी कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर आता है कि पुलिस अब अचानक से आकर कहती है कि संभावना है कि उसके साथ, मतलब अभी भी पुलिस जो है वो क्लियर होकर नहीं बता पा रही है, कह रही है कि संभावना है उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। अब ऐसे में एसआईटी जो गठन किया गया है उस पर तो परिजन जो है कितना विश्वास कर सकते हैं? परिजन का विश्वास भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से प्रशासन इस तरीके से चुप है, किसी भी प्रशासन, चाहे वो डीजीपी हो, कोई भी हो, उनसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो वो लोग चुप है। उनकी चुप्पी कब टूटेगी? इतना बड़ा मामला है, ये पूरे देश में ये मामला फैल गया कि एक बच्ची जो हॉस्टल में रह के नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी ऐसे मृत्यु होना कहीं ना कहीं हॉस्टल की सुरक्षा पे भी सवाल उठाता हूँ। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, हम लोग भी कभी हॉस्टल में रह सकते हैं या रहे होंगे। तो ऐसे में हॉस्टल की सुरक्षा पे भी सवाल उठता है कि क्या अब लड़कियों के लिए हॉस्टल भी सुरक्षित नहीं रहा? और रही बात लड़की की, तो आखिर उसको कब न्याय मिलेगा? इस तरीके के कई मामले हमने देखे हैं जब मामले को पूरा घुमा दिया जाता है, लेकिन कभी भी लेकिन लास्ट में बच्ची को न्याय नहीं मिलता। अब ऐसे में एसआईटी का गठन किया गया है, इसमें देखना यह होगा कि क्या जो एसआईटी की जो जांच है उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्या बच्ची को आखिरी में न्याय मिलता है, या फिर अन्य मामलों की तरह यह भी जो मामला है सिर्फ जांचों के घेरे में रहकर ऐसे ही लटक जाता है। एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है, आपने सुना होगा कि बच्ची को कुछ लोग डॉक्टर सहजानंद के पास ले गए पहली बार जब
सबसे बड़ा सवाल है वो लोग कौन थे। आज तक आपने भी कभी शायद उसका नाम नहीं सुना होगा कि वो लोग कौन थे, कोई परिजन थे, उसके दोस्त थे, कौन थे, आखिर वो लोग कौन थे, आखिर वो लोग गए कहाँ वो लोग। तो इस मामले में जो लोग गायब हैं, प्रशासन उन गायब लोगों को खोजने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? चाहे वो नीतू अग्रवाल हो, चाहे वो लोग हो जो लड़की को पहली बार हॉस्पिटल ले गए। तो ये भी तमाम सवाल हैं कि प्रशासन इस मामले को इस तरीके से क्यों नहीं देख रही है कि जो लोग ले गए हो उनका कितना हाथ है इस मामले में। तो इन तमाम बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो चलिए, इन तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें मगही न्यूज़। धन्यवाद।